नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने दर्ज कराया था केस। 19 सितंबर 2022 को रामपुर थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। और बता दें कि इसी पे अग्रिम जमानत जो है उसकी अर्जी खारिज हो चुकी है। तो आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा नेता है आजम खान, जिनको बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अग्रिम जमानत उनकी अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अर्जी खारिज की है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ये अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी दोनों ने दायर की थी, वो खारिज हो चुकी है। बड़ा झटका आजम खान को लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने दर्ज कराया था केस। और बता दें कि किस केस में जमानत के लिए याचिका दायर किया गया था, जो कि खारिज हो चुकी है। 19 सितंबर 2022 को ये केस दर्ज हुआ था और सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तो आजम खान की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। बता दें आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने दर्ज कराया था केस। और बता दें कि उनके केस जो है वो 19 सितंबर 2022 को रामपुर थाने में दर्ज कराया था। खारिज हो चुकी है ये अर्जी। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं कि अर्जी जो है वो खारिज हो चुकी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने दर्ज कराया था केस। और बता दें कि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 19 सितंबर 2022 को रामपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक आजम खान की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से बड़ा झटका आजम खान को लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है आजम खान की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज की है आजम खान की। बता दें कि अग्रिम जमानत अर्जी आजम खान की खारिज हो चुकी है। आजम खान को बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है। 19 सितंबर 2022 को एक केस जो है वो वकार अली खान ने दर्ज कराया था। सामाजिक कार्यकर्ता है वकार अली खान, जिनके द्वारा एक केस दर्ज किया गया था। अब अर्जी खारिज हो चुकी है। तो आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक आजम खान को बड़ा झटका लग रहा है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, एक बार फिर से बड़ा झटका आजम खान को लगा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार फिलहाल उनको कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। अभी पिछले दिनों ही उन्हें जो बर्थ सर्टिफिकेट उनके बेटे का, उस मामले में उन्हें जेल भेजा गया है। फिलहाल आजम खान जेल में है। और एक और मामले में जो हाईकोर्ट का रुख किया था अग्रिम जमानत के लिए, उसे फिलहाल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो एक और झटका अब आजम खान को लगा है। फिलहाल अभी भी आजम खान जेल में है। आने वाले दिनों में भी अभी आजम को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें आजम खान पे कई गंभीर आरोप है और इसी वजह से आजम खान पर कानूनी शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही एक मामले में उन्हें रामपुर की अदालत से सजा हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया है। न सिर्फ वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा, उन्हें जेल भेजा गया था। अलग अलग जेलों में बंद है। और इस मामले में भी उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से अग्रिम जमानत की जो याचिका की गई थी, उसे फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अभी उन्हें जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है। जबकि इस तरह के और कई मामले उन पर अलग अलग मामलों के दर्ज है। तो आने वाले दिन आजम के लिए मुश्किल भरे होंगे और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी, 19 सितंबर 2022 को एक केस दर्ज किया गया था सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान द्वारा। ये केस था क्या? पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए, न सिर्फ उनके बेटे के बर्थ
सर्टिफिकेट को लेकर से जमीन से जुड़े कई मामले हैं। जो इन्हें एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उसमें जो जमीन का इस्तेमाल किया है, उस पर भी कई तरह की लोगों से जमीन हथियाने का इन पर आरोप है, या उन्हें मुंह मांगी अपनी कीमत के हिसाब से उस जमीन को लेने के लिए मजबूर करना। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप थे और इसीलिए उन पर इस तरह के कई मामले दर्ज हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इस तरह के मामले में अपना मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर के उन पर एक तरह से ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में उनकी तरफ से जो हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी गई थी, उसको फिलहाल खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो ये कह सकते हैं कि जो उनकी अग्रिम जमानत की याचिका है, वो कोर्ट से खारिज होने के बाद अब उन्हें फिलहाल अभी भी, हालांकि वो दूसरे मामले में शोएब ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अब आजम खान? निश्चित तौर पर उनके पास ये ऑप्शन अभी मौजूद है। जमानत की याचिका खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। हालांकि आजम खान के कई मामले न सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। कुछ मामलों में उन्हें राहत भी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अलग अलग मोड के अलग अलग मामले हैं और उसमें उनको कितनी राहत मिलती है, इस मामले में अब उनकी जो लीगल टीम है वो क्या आगे फैसला करती है, क्या कहाँ पे इसको अपील करती है, इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास अभी भी कानूनी रास्ते बचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से उन पर बिल्कुल अब देखना होगा कि अगला स्टेप आजम खान का क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के कोयलांचल को काले हीरे के रूप में जाना जाता है, जहां अपराध मानो आम बात हो गई हो। अपराधी आम लोगों के साथ साथ व्यवसायी वर्ग को भी निशाना बना रहे हैं, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके साथ ही आम लोगों के अंदर भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है। तो बता रहे हैं कि अपराधी आम लोगों के साथ साथ व्यवसायी वर्ग को भी निशाना बना रहे हैं, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके साथ ही आम लोगों और व्यवसायिक वर्ग ने कोयलांचल बंद का आह्वान किया है, जिसके कारण व्यापारियों ने अपना दुकान बंद कर विरोध दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों से अपील कर कह रही है कि समर्थन बंद नहीं करे। तो गौरतलब है कि धनबाद और आसपास के इलाके में भारी मात्रा में कोयला उत्पादन किया जाता है। इसमें अवैध तरीके से भी कोयले का कारोबार जारी है। ऐसे में माफिया सक्रिय हो रही हैं। तो लगातार अपराध हो रहा है, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है और ऐसे में कोयलांचल बंद कर दिया है। व्यापारियों ने, दुकान बंद हो गई है। पुलिस द्वारा यहाँ पे समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन एक भी सुनने को तैयार नहीं है। तो कोयलांचल को कहा जाता है काला हीरा और यहाँ पे चूंकि अपराध के केस ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं दिन पर दिन, और इसी से अब हर किसी व्यवसायी के अंदर खौफ बैठ गया है, जिसके कारण विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है दुकानें बंद करके। तो कोयलांचल को काला हीरा कहा जाता हो और ऐसे में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब व्यवसायी के अंदर खौफ बैठ गया है और जो व्यापारी है वो दुकानें बंद करने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। पूरा जो मंडल है उनकी तरफ से ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। राकेश स्टेट हेड हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जिस तरीके से झारखंड में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और साथ साथ कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि धनबाद जो कोयलांचल का इलाका माना जाता है और वैसे इलाके में रंगदारी और बाकी चीजों को लेकर सवाल पहले से ही खड़े किए जाते रहे थे। शनिवार का दिन था जब एक कारोबारी पर हमला किया गया, अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई और इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी तमाम और आम जनता
कहीं न कहीं का विरोध कर रहे थे और लोगों का कहना था कि पुलिस के मूली भर चलते इस यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण मिला है और अभी जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आज पूरा कोयलांचल बंद रखा गया है और बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस पे जहाँ आम जनता सड़कों पे दिखाई पड़ रही है, वहीं व्यवसायी वर्ग पूरी तरह से बंद में शामिल हुआ है। जी, तो क्या समझाया बुझाया जा रहा है व्यापारियों को यहाँ पर? देखिए, पुलिस की तरफ से कहीं न कहीं इस बारे में चर्चा की गई है। उनको आश्वासन दिया गया है कि किसी भी स्थिति में उन्हें संरक्षण मिलेगा, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने की तैयारी की जाएगी। और जो अब तक सूचना मिल पाई है कि इस घटना जो शनिवार की घटना है उसमें 4 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और उसमें एक अपराधी को भागने के क्रम में पुलिस ने गोली भी चलाई है, जिससे उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद से उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं पूरे इलाके में इस बात को लेकर चर्चा है कि कोयला नगरी होने के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और पुलिस की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है। तो हाल ही में कितने ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं जिसके कारण व्यापारियों के अंदर खौफ बैठ गया है राकेश, और पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए, 1 दर्जन से अधिक लोगों पर गोलियां चली हैं पिछले 3 महीने की बात की जाए तो। कई लोगों की मौत हो गई है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कई लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज करने के बाद से उन्हें ठीक किया गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ था कि आखिर कोयला नगरी में इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उसका संरक्षण कैसे मिल रहा है और कौन इसके पीछे है। तो इसी चीज को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े हुए हैं और अब जाकर ये भी माना जा रहा है कि प्रिंस खान नाम का एक गिरोह है जो संगठित तरीके से वहां पर रंगदारी वसूलने का काम करता है और उसके ही गुर्गे तमाम गोलीबारी में शामिल होते हैं और पुलिस को उसका संरक्षण मिलता रहता है। तो ऐसे में कारोबारी में काफी दहशत का माहौल था और इसी को लेकर लोगों ने विरोध किया है और आज बंद का आह्वान किया है। जी बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलो खबरों में आगे बढ़ेंगे। महुआ से बड़ी खबर है, पुलिस हिरासत से भागे हैं 2 बदमाश, पुलिस पर की है अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस कर्मियों की राइफल छीन कर चलाई गई हैं गोलियां और एक दरोगा 2 सिपाही मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं। तो महुआ से इस वक्त ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस हिरासत से भागे हैं 2 बदमाश, तो 2 बदमाश पुलिस की हिरासत से फरार हो गई हैं। पुलिस पर की गई है अंधाधुंध फायरिंग। बता दें कि इस दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई है और 2 बदमाश पुलिस की हिरासत से भाग गए हैं। पुलिस कर्मियों की राइफल छीनकर चलाई गई हैं गोलियां। शारिक नवाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, कब का मामला है और किस तरीके से यहाँ पे अपराधी कामयाब हुए? तकनीकी खामियां दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पुलिस कर्मियों की राइफल छीनकर चलाई है यहाँ पे बदमाशों ने, एक दरोगा 2 सिपाही मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं। तो पुलिस कर्मियों की राइफल छीनकर चलाई गई है गोलियां। शारिक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, कब का ये मामला है और अभी दरोगा पुलिस की हालत किस तरीके से बताई जा रही है? जी, बताते चलूं कि ये पूरा मामला सनवाड़ी थाना क्षेत्र के नदरा गांव के पास का है, जहां पर आफतपुरा गांव के पास है एक 13 वर्षीय युवक की रोडवेज के बस के कुचल जाने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा जाम लगा दिया गया था और फिर पुलिस जाम खुलवाने गई तो वहां पर आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर पनवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें डॉक्टरी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी उनमें से 2 आरोपियों के द्वारा पुलिस की ही राइफल छीनकर फायर किया गया। बचाव में पुलिस के द्वारा गोली मारी गई और दोनों अभियुक्त घायल है और उन्हें महुआ जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस कर्मियों की भी स्थिति में सुधार है और उनकी हालत बेहतर है। ठीक है शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ की दक्षिण विधानसभा के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करने के लिए पीएम का आभार जताया गया। आभार जताने के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की संयोजिका निधि रस्तोगी ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की। देखिए, आज ये मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास किया है, ये मातृशक्ति को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी तय करेगा। नहीं ठग वंदन है,
और ठगों का गठबंधन कभी ज्यादा दिन नहीं चला करता है। सपा हो, कांग्रेस हो, और ये 28 पार्टियां जितनी हैं, ये महाराक्षसी गठबंधन है, और ये महाराक्षसी गठबंधन पूरी तरह खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, मोदी के रूप में कृष्ण है तो योगी के रूप में अर्जुन है। जो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश में एक विकास की नई गाथा गा रही है। आज हमने दक्षिण विधानसभा का महिला सम्मेलन किया है। इसमें 1500 के आसपास हमारी महिलाएं थी और यही संदेश दिया गया है कि मोदी जी ने जो 33% हमें आरक्षण दिया है, उसका हम 33% 2024 में वोट करके पुरुषों से ज़्यादा उनको धन्यवाद करेंगे। इस 33% आरक्षण से हमें बल मिला है, जिससे अब हम लोकसभा और विधानसभा में 33% के हकदार हैं। मेरठ से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी की बेवफाई से हर कोई हैरान है। पति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीवी ने मेरे से ही करवा चौथ की शॉपिंग करवाई। करवा चौथ के लिए सभी प्रकार का जरूरी सामान मैंने ही खरीदा। हर साल हम दोनों इसी प्रकार से करवा चौथ की शॉपिंग करते ही थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखते थे, लेकिन करवा चौथ के दिन पत्नी अपने जीजा के साथ फरार हो गई। पति इंतजार करता रह गया। पीड़ित पति ने शिकायत में कहा कि उसका बहनोई पत्नी को बहला फुसलाकर साथ भगाकर ले गया है। और संभल में पत्नी से अनबन के बाद एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अग्निकांड में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूरा मामला जनपद संभल के बहजोई थाना के नगलिया कठेर का है, जहां युवक पत्नी को मायके छोड़कर घर लौटा। घर आने के बाद उसने खुद को आग लगा ली। जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम है। और मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल बीती रात हापुड़ रोड कैंटीन पर एक युवक नशे की हालत में हंगामा करता है, जिसके बाद हंगामा कर रहे युवक की कैंटीन कर्मचारी पिटाई कर देते हैं। खुद को बचाने के लिए जैसे युवक सड़क की ओर भागा, जिसमें दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कैंटर खड़ी बस टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना टप्पल थाना इलाके के अलीगढ़ पलवन हाईवे जट्टारी का है। और हमीरपुर में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन हुआ है। सड़क सुरक्षा अभियान में स्कूली बच्चों ने शहर में भ्रमण करके जागरूक किया है। अभियान में बच्चों ने पंपलेट और बैनर के माध्यम से जागरूक किया। एसपी अभिषेक कुमार ने स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है और स्कूली बच्चों ने भ्रमण करके जागरूक किया है लोगों को, जनता को। इसके समर्थन में हमीरपुर में पैम्पलेट और बैनर के माध्यम से जागरूक किया गया है। स्कूली बच्चे सड़क पर उतरे हैं, उनके द्वारा पैम्पलेट लेकर रैली निकाली गई है, जागरूक किया गया। एसपी अभिषेक कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली को सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।